जब भी भारतीय सेना की बात होती है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज मैं बात एक ऐसे शख्स की करूंगा जो इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर पुकारता था। एक ऐसा शख्स जो भारतीय सेना में था, 7 गोलियां लगी फिर भी वो देश के लिए लड़ा और जिंदा भी बचा। एक ऐसा शख्स जो अंग्रेजों के समय में सेना में आया और भारत के सेना के सबसे उच्च पद तक भी पहुंचा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आज बात सैम मानेकशॉ की। कौन थे, भारतीय सेना में उनका क्या योगदान रहा, भारत के लिए उनका योगदान क्या रहा, इंदिरा गांधी से संबंध कैसे थे, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तीन अप्रैल साल 1913 में सैम मानेकशॉ का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ। मानेकशॉ बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन पिता के मना करने के बाद उन्होंने घर में ही बगावत कर दी और सेना में शामिल हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में बतौर कप्तान उनकी तैनाती बर्मा फ्रंट पर हुई। उन्हें सितंग पुल को जापानियों से बचाने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने वहां बड़ी बहादुरी से अपनी कंपनी का नेतृत्व किया था। उस लड़ाई में उनके पेट में 7 गोलियां लगी थीं और वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सैम के बचने की संभावना बहुत कम थी। उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल डीटी कवन ने अपना मिलिट्री क्रॉस उन्हें दे दिया। आजादी के बाद सैम मानेकशॉ पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए और बाद में गोरखा राइफल्स में कर्नल बने। इस दौरान एक बार जब वे गोरखा टुकड़ी की सलामी ले रहे थे, तब उसके हवलदार से उन्होंने पूछा, तेरो नाम की छाहे? उसने कहा, हरका बहादुर गुरंग। सैम ने फिर पूछा, मेरो नाम के छाहे? उसने कुछ देर सोचा और कहा, सैम बहादुर। तब से वे सैम बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। साल 1961 में वीके कृष्ण मेनन ने उनके खिलाफ यह कहकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी थी कि उनकी कार्यशैली में अंग्रेजों का प्रभाव दिखता है। मेनन जाहिर तौर पर समाजवादी थे। संभव है कि उन्हें वो पसंद ना भी करते हों, पर मामले की गहराई में जाने पर कुछ और भी समझ आता है। सैम के समकालीन लेफ्टिनेंट जनरल बृजमोहन कौल नेहरू के करीबी थे और कौल साहब को कई बार इस बात का फायदा भी मिला। साल 1962 की लड़ाई में कौल चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त थे और उन्हें 4 कोर मुख्यालय तेजपुर असम का कमांडर बनाया गया। सेना में यह पद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सेनाध्यक्ष से एक पोस्ट नीचे होती है। इसलिए मुमकिन है कि कौल साहब को सैम पर तरजीह देने के लिए यह जांच बिठाई गई हो। खैर, लेफ्टिनेंट जनरल बृजमोहन कौल बतौर कमांडर कोई तीर नहीं मार पाए थे। चीन भारत की पूर्वी सीमा पर हावी होता जा रहा था। तब नेहरू ने कौल को हटाकर सैम मानेकशॉ को 4 कोर का जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाकर भेजा। चार्ज लेते ही जवानों को उनका पहला ऑर्डर था, जब तक कमांड से ऑर्डर न मिले मैदान जंग से कोई भी पीछे नहीं हटेगा और मैं सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा कोई आदेश ना पाए। उसके बाद चीनी सैनिक 1 इंच जमीन भी अपने कब्जे में नहीं ले पाए और आखिरकार युद्ध विराम की घोषणा हो गई। साल 1965 की लड़ाई में भी उन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी। 8 जून साल 1969 को गोरखा राइफल्स का पहला अफसर देश का 7वां सेनाध्यक्ष यानी कि 4 स्टार बना। 1973 में फील्ड मार्शल यानी कि 5 स्टार जनरल बन गए। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते, उनकी गाड़ी पर 5 स्टार लगे रहते हैं। वे पूरी जिंदगी फौज की वर्दी पहन सकते हैं और फौज की सलामी ले सकते हैं। सैम का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का था। वे इंदिरा गांधी को स्वीटी और डार्लिंग कह के बुलाते थे। सरकारों को फौजी जनरलों से बहुत डर लगता है और जब जनरल मानेकशॉ सरीखे का बहादुर और बेबाक हो तो यह डर कई गुना बढ़ जाता है। साल 1971 के बाद आए दिन यह अफवाह उड़ने लगी थी कि वे सरकार का तख्ता पलट करने वाले हैं। इससे आजिज आकर इंदिरा ने उन्हें एक दिन फोन किया। यह किस्सा खुद मानेकशॉ ने एक इंटरव्यू में बताया था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।